समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्वहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे अंतरंग को निराकुलता की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि मन की निराकुलता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्राप्त होती है। तो आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती नम्रता जैन, गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल लोग कहते हैं कि जो भी कार्य संपन्न होता है वह उपादान की शक्ति से होता है, निमित्त कुछ नहीं होता। तो निमित्त और उपादान को कैसे समझें और निमित्त उपादान में मुख्यतः से क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए दो मुख्य कारण कहे जाते हैं, जो आगम की भाषा में उपादान और निमित्त के रूप में कहे जाते हैं। जो कार्य सिद्ध होने की अंतरंग शक्ति रूप अंतरंग कारण होता है, उसे आचार्य भगवंतों ने उपादान कहा है। और वही जब कार्य सिद्धि के लिए बहिरंग कारणों की आवश्यकता होती है या बहिरंग कारण रूप जो प्राप्त होते हैं, उन्हें आगम में निमित्त के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये वर्तमान में इन बातों को लेकर यानी निमित्त उपादान को लेकर बहुत सारा ओहापोह चल रहा है, पर हकीकत यही है कि मात्र निमित्त से और मात्र उपादान से कोई कार्य नहीं होता, अपितु जितनी आवश्यकता उपादान की है उतनी ही आवश्यकता निमित्त की भी है। दोनों बराबर होंगे तो ही कार्य की सिद्धि संभव हो सकती है। कार्य सिद्ध होने के लिए अंतरंग रूप से जो उपादान कहा जाता है, वह उपादान तभी कार्यकारी होता है जब उसके योग्य अनुकूल निमित्त वहाँ पर उपस्थित हुआ करता है।
अगर निमित्त नहीं है तो अकेला उपादान कभी कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकता, या मात्र निमित्त कितने ही श्रेष्ठतम उपलब्ध क्यों न हो, पर उपादान की शक्ति तात्कालिक रूप में प्रकट नहीं हो रही है, तब तक किसी भी प्रकार से वह कार्य सिद्ध नहीं होता। जिसे उपादान निमित्त के साथ साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप से भी कहा जाता है। निमित्त वही है जो उपादान रूप नैमित्तिक को प्रभावित करता है, और उपादान नैमित्तिक वही है जो निमित्त से प्रभावित होते हुए कार्य करने के लिए स्वयं प्रवृत्त हो जाता है। इन दोनों में मुख्यतः अंतर इसी प्रकार से समझना होगा कि उपादान स्वयं कार्य होता है और निमित्त उस उपादान रूपी कार्य होने के लिए कारण साधन निमित्त रूप बनता है। दोनों में बहुत अंतर है। अगर दृष्टांत के माध्यम से समझे तो जो बनी हुई रोटी है वह रोटी बनने के लिए आटा उपादान कहा जाता है। अंतरंग शक्ति उस रोटी के अंतरंग में आटे की रूप स्वीकार की जाती है, वो उपादान है। और वही उसके लिए तवा है, पाटा है, बेलन है, अग्नि है, माँ है, ये सब कुछ बहिरंग निमित्त के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो बहिरंग निमित्त कार्य नहीं बनता, पर कार्य बनने के लिए साधन बनता है, और आटा रूपी उपादान शक्ति ही वह स्वयं में कार्य घटित होती है, कार्य बनती है। यही इन दोनों में मूल्यतः अंतर है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। प्रणीत जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से एक छोटा सा बालक महर्षि के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हम भगवान के दर्शन करते हुए चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर में जो चावल चढ़ाए जाते हैं, वह चावल चढ़ाने के पीछे बहुत बड़ा कारण आचार्य भगवंत कहते हैं। जैसे चावल चढ़ाते समय कहा जाता है अखंड अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरूपामिति स्व। चावल का दूसरा नाम अक्षत भी है, और उस अक्षय पद यानी जिसका क्षय नहीं होता है, ऐसे सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये अक्षय या अक्षत रूपी चावल चढ़ाए जाते। दूसरा कारण इसके साथ ये भी समझना कि जैसे अन्य धान्य हैं, अन्य अनाज है, गेहूँ, ज्वार आदि, वे तो ऐसे ही लेकर अगर ज़मीन में बो दिए जाए तो वे उग जाते हैं, पर जो चावल, सफ़ेद चावल हम मंदिर में चढ़ाते हैं जिसका छिलका निकल चुका है, वह ज़मीन में कितना ही प्रयास करके बोने का पुरुषार्थ कर दिया जाए पर वह कभी उगता नहीं है, क्योंकि जो छिलके के साथ, साली के साथ चावल होते हैं वही ज़मीन में उगते हैं, पुनः उत्पन्न होते हैं। और ये एक प्रतीक है कि जो एक बार प्रभु के चरणों में चढ़ जाता है वह पुनः कभी संसार में नहीं भटकता, जन्म पुनः संसार में नहीं हो। अक्षय पद रूपी सिद्धों की अवस्था को मैं एक बार प्रकट करने पे पुनः संसार में ना आऊँ, ये मुख्य उद्देश्य इसके पीछे हुआ करता है। साथ में वह दिखने में भी धवल स्वच्छ होता है, वह नाम भी अक्षत होता है। इन अनेक कारणों से पूजन में भी चावल का ही प्रयोग किया जाता है। और अर्घ्य आदि चढ़ाते हुए या कुछ भी नहीं मिले तो सामान्य रूप से चावल को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उसका समर्पण गुरु प्रभु आदि चरणों में किया जाता है। मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे चावल एक बार चावल बनने के बाद पुनः वह जन्म नहीं लेता, जन्म नहीं देता, ऐसा ही मैं भी पुनर्जन्म को प्राप्त ना हो जाऊं, संसार से अतीत होकर सिद्ध अवस्था को मैं भी प्राप्त कर लूँ। यही उद्देश्य चावल चढ़ाने के पीछे होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सैटेलाइट जंक्शन इंदौर मध्य प्रदेश से मनोरमा जैन महर्षि के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महर्षि, हम लोगों ने जो नियम जो भी लिए हैं वह अंत समय तक अच्छी तरह से पालन होते रहें एवं मरण अच्छा हो, इसके लिए हम क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। लिए हुए यम नियम को जीवन पर्यंत पालन करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को आत्मविश्वास और दृढ़ श्रद्धान होने की आवश्यकता है।
अपने आप पर अगर आत्मविश्वास है और देवशास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान है तो कभी भी वह नियम का उल्लंघन, व्रत का उल्लंघन कर ही नहीं सकता। भले ही अल्प मात्रा में नियम लेने का प्रयास करे, पर वह नियम जिस प्रकार से लिए है, जितने कालावधि तक लिए है, उतनी कालावधि और उन्हीं तरीकों से करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। जो ऐसा व्रत नियम लेकर तोड़ता है या उसका पूर्णता से पालन नहीं कर पाता, उन्हें आचार्य भगवंतों ने व्रतभंगी, महाभंगी के रूप में कहा है। यानी सबसे बड़ा अगर कोई पापी है तो नियम लेकर, व्रत लेकर तोड़ने वाला है, ऐसा कहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस नियम टूटने के डर के कारण नियम ले ही ना। नियम तो लेने ही चाहिए, पर पूरे आत्मविश्वास और गुरु प्रभु की दृढ़ श्रद्धा से लिया जाएगा तो उस दृढ़ता से और उस आत्मविश्वास से जीवन के अंत समय तक उन नियमों का आप अवश्य ही पालन कर सकते हैं। किंतु परंतु जैसे वर्तमान में बहुत सारे लोग बाहर की छूट, अमुक की छूट, परिस्थिति की छूट, ऐसा नियम लेते हैं। इन नियमों का टूटना फिर भी संभव हो सकता है, पर दृढ़ता से जो चाहे हो जाए, हमने तो नियम लिया है तो हमें पूर्ण करना है, ये सोचकर नियम लिया है तो आत्मविश्वास और गुरु प्रभु की दृढ़ता से वह जीवन पर्यंत, मरण पर्यंत निभ सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। गोयल नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से राकेश जैन अगले समीचीन विकल्प करें। चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव अभी पढ़ने में पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा आया कि पाप दो प्रकार का होता है, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। तो कृपया ये पाप करते हुए पुण्य का बंध कैसे होता है, एक थोड़ा उदाहरण के द्वारा समझना चाहता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप, इन दोनों में पहले तो बहुत विवेकपूर्वक अंतर समझना होगा। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जिस अभिप्राय से आपने पापानुबंधी पुण्य समझा है, ऐसा वहाँ पर अभिप्राय नहीं है। जहाँ पापानुबंधी पाप या पापानुबंधी पुण्य कहा जा रहा है, वहाँ पर ये विशेषता समझे कि दोनों समय पाप का उदय चल रहा है। पाप के अनुबंध में, पाप करते हुए नहीं, आप पाप करते हुए पुण्य का बंध नहीं कर रहे हैं, अपितु पाप के उदय में आपका पुरुषार्थ पुण्य को बंध करने वाला है। पाप अनुबंधी पाप और पाप के अनुबंध में होने वाला पुण्य, अनुबंध यानी बंध होना। तो पाप में पुण्य का बंध करना और पाप में पाप का बंध करना, ये दोनों विशेषता इन शब्दों में समझने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से दृष्टांत लेकर इसे समझना बहुत आसान होगा। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पाप का उदय चल रहा है क्योंकि वह गरीब, अर्थहीन बना है। पर अर्थहीन होने पर भी, गरीब होने पर भी अगर वह प्रतिदिन मंदिर आकर सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना कर रहा है, अपने सामर्थ्य से प्रतिदिन 1 रुपया 2 रुपया दान दे रहा है, पूजन पाठ कर रहा है, गुरु की सेवा में लगा है, वर्तमान में पाप का तो उदय चल रहा है, पर वह पुण्य का अनुबंध कर रहा है, पुण्य का आश्रय बंध कर रहा है। ये हो गया पापानुबंधी पुण्य। पाप के उदय में पुण्य का बंध करना, ये पापानुबंधी पुण्य कहा जाता है। और पाप के उदय में पाप करना, पाप का उदय है ही, वैसे ही पाप का उदय है। गरीब बना पर अपने आप को कोस रहा है, दूसरों से ईर्ष्या कर रहा है, ये अमीर क्यों बना है, मैं उसकी संपत्ति छीन लूँ, मैं लूट लूँ, मैं मार लूँ, मैं चोरी कर लूँ, आदि भाव जो कर रहा है, पहले ही पाप का उदय चल रहा है। और पाप के उदय में पुनः आने वाले समय के लिए जो पाप का अनुबंध कर रहा है, ये पापानुबंधी पाप का पुरुषार्थ वहाँ पर स्वीकार किया जाता है। इसमें मात्र 2 ही भेद नहीं, अपितु और भी 2 भेदों को आगम में समझना होगा। एक पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप भी। मतलब पुण्य के उदय में पाप करना, पुण्य के उदय में पुण्य करना, पाप के उदय में पाप करना और पाप के उदय में पुण्य करना। इस प्रकार से इन चारों भेदों को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। उदयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से अंकित जैन अगले समीचीन विकल्प करें। शास्त्री, मेरा प्रश्न है कि समय और वस्तु के परिस्थिति के अनुसार पूजन की विधियाँ भी बदल जाती हैं। लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई सोने की थाली, कोई चांदी की थाली, कोई पीतल स्टील में
स्थापना करने की भी विधि अलग अलग होती है। कोई चावल से स्थापना करता है, कोई लौंग से करता है, कोई थाली में स्वास्तिक बनाता है, कोई श्री बनाता है। सही विधि क्या है और अगर हम कभी गलत कर रहे हैं तो उसका क्या फल होगा समाधान में? ये तो परम सत्य है कि समय समय पर पूजन पाठ, अभिषेक, शांतिधारा आदि की विधियाँ बदल रही, पर सही मायने में देखा जाए तो मेरे हिसाब से गलत विधि करने वाला उतना दोषी नहीं है जितना गलत अभिप्राय रखकर गलत काम करने वाला। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कुछ क्रिया करने के लिए बताई, हमें उसकी बात अच्छी लगी, हमने उसका आलम्बन लिया, पुनः कोई आता है उसने उसका निषेध किया, वह क्रिया हमने बदल ली, पुनः तीसरा कोई आता है। ऐसे दूसरे किसी विद्वान मुनिराज आदि के अभिप्राय को मानते हुए आपने क्रिया बदली है, तो उसमें क्योंकि आपने तो पूर्ण श्रद्धान उन पे किया था, इसलिए आपका श्रद्धान अच्छा होने के कारण से पूरा दोष आपको लगने वाला नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पुनः पुनः गलती करते ही रहे। हमें जब बोध हो रहा है कि अमुक गलती हम कर रहे हैं तो उसमें सुधार भी करना होगा। पर समस्या ये है कि सुधार हो कैसे, क्या सही है क्या गलत है। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि सबसे गलत कुछ है तो व्यक्ति का अभिप्राय है। किसी भी प्रकार से देवशास्त्र गुरु आपकी गलत क्रिया को देखकर उठकर निकल जाने वाले तो है नहीं है। जो भी क्रिया है मात्र भावों की विशुद्धि के लिए है। आप चाहे श्री बना लो, साथिया बना लो, जैसे ठोने में लौंग की जगह चावल से कर लो, कोई पीले चावल करता है, कोई सफ़ेद से करता है, कोई 3 लौंग एक साथ करता है, कोई 9 लौंग से स्थापना करता है। तो ये बात सबसे पहले ध्यान रखें कि हमारा उद्देश्य, हमारा अभिप्राय भावों की विशुद्धि होनी चाहिए। क्रियाओं में उलझकर 3-13 में पढ़कर कभी काम होने वाला नहीं है। जो स्थापना में पुरुषार्थ किया जा रहा है ठोने में आमंत्रित करने का, तो वहाँ तो मात्र उद्देश्य इतना है कि हम परमात्मा को जो हृदय में आह्वानित कर रहे हैं, हृदय में स्थापना हो रही है, ठोने में नहीं। मैंने आजकल देखा ठोने पर भी छत्र लगने लग गए हैं। वे मतलब मैंने तो अभी तक आगम में कहीं नहीं पढ़ा कि ठोने पर भी छत्र लगाने चाहिए। वहाँ हम भगवान को थोड़ी विराजमान कर रहे हैं कि वहाँ छत्र लगाए जा रहे हैं, ठोने पर छोटे छोटे चमर रखे जा रहे हैं। वहाँ एक उपलक्षण मात्र स्थापना की जाती है। जैसे स्कूल कॉलेज आदि में प्रेजेंटी का रजिस्टर होता है, प्रेजेंटी अब्सेंटी वहाँ लिखी जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ बच्चा जाकर बैठा है, उपस्थित है नहीं है। ये प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पी लिखता है, कोई टिक करता है, कोई क्रॉस, कोई ए लिखता है। ऐसे ही वहाँ पर ठोने पर क्रिया एक उपलक्षण व्यवहार मात्र की जा रही है। एक्चुअल स्थापना हम हृदय में कर रहे हैं। मंत्र आपने अगर पढ़ा होगा तो सन्निधिकरण मम हृदय, हम अपने हृदय में आमंत्रित कर रहे हैं। और हमने हृदय में किन को आमंत्रित किया है, किन की पूजा प्रारंभ की है, क्योंकि श्रावक है, भूल सकते हैं, भूल ना जाए इसलिए उस ठोने पर एक संकेत मात्र क्रियाएं की जाती है। लौंग हो, चावल हो, पीले चावल हो, क्रिया कैसे ही हो, हमें उसके पीछे का अभिप्राय समझना होगा। रजिस्टर पर जैसे लाल, पीले, नीले, काले पी लिखने से, क्रॉस करने से एक सांकेतिक कार्य होता है, ऐसे ही ठोने में सांकेतिक कार्य होता है। उस पर चमर, छत्र आदि रख लेना, उसे परमात्मा विराजमान है ये अनुभूत करना, ये बहुत बड़ा गलत अभिप्राय है। अगर ऐसा हो जाएगा तो पूरा मिथ्यात ही हो जाएगा, वो अदाताकार स्थापना पूज्य माननी पड़ जाएगी। तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। विसर्जन की भी और पूजन की भी प्रक्रियाओं को इसी प्रकार से समझना होगा। इतना उद्देश्य मात्र आप हमेशा ध्यान रखें कि हमारा उद्देश्य, अभिप्राय मात्र भावों की विशुद्धि है। क्रियाओं में उलझकर लड़ाई झगड़े करना, भावों में उथल पुथल मचा लेना, किसी को टोकना रोकना, ये बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी आवश्यक नहीं है कि बहुत सोने चांदी के बर्तनों में पूजा करने से ही बहुत बड़ा पुण्य मिले। सोने चांदी के बर्तन हो ना हो, पर सोने चांदी जैसे बर्तन अगर तुम्हारे हैं तो नियम से ही तुम्हारा एक बार पूजा करना भी पीतल के बर्तनों में, वह तुम्हारे कर्मक्षय के लिए निमित्त बन सकता है। पर सोने चांदी के बर्तन दिखाते हुए, दूसरों को प्रदर्शन करते हुए अगर वहाँ अभिप्राय गलत है तो कभी भी पूजा का फल देने वाला नहीं हो सकता। एक ही इसके पीछे का कारण ध्यान रखें, भावों की विशुद्धि मेरी जिससे बन रही है वह कार्य करे। इसके अलावा आगम में भी लिखा है साथिया बनाने का उद्देश्य, थाली में कायदे से साथिया बनाना चाहिए। चतुर्गति का निवारण होते
पंचम गति सिद्ध गति मुझे प्राप्त हो, पूजा करने से ही चतुर्गति का निवारण होता है, ये उद्देश्य उसके पीछे लिखे हुए हैं। कैसे साथिया बनाना, ये सब कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखे हैं। उनको पढ़े समझे और फिर विवेकपूर्वक भावों की विशुद्धि के साथ निर्णय करते हुए कार्य करे। यही आपके लिए सम्यक समझ। विवेक जैन शास्त्री, उदयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महर्षि। हमारा प्रश्न था महर्षि, जिसे हम बोली लगाते हैं तो हमेशा मतलब कि 501, 251, 11,111 रुपये, इसके पीछे मतलब लॉजिक क्या, उद्देश्य क्या है? तो शंका का समाधान। बोली की संख्या के पीछे जो सामान्य रूप से 1 लगा होता है, 501, 1001 या अन्य किसी प्रकार से, उसके पीछे कोई आगम का तर्क प्रमाण लॉजिकली प्राप्त नहीं होता। ये तो व्यवहार में चलता आ रहा है कि 501 बोलो, या कहीं व्यवहार में भी लिफाफा दिया जाता है, टीका किया जाता है, तो उसे एक शुभ अंक माना जाता है कि 501 या 1001, इस प्रकार से उसे एक जोड़कर कुछ विशेषता या व्यवहारिकता दिखाने का प्रयास किया जाता है। अगर अंक शास्त्र के अनुसार थोड़ा सा इस विषय में हम विचार करें तो जो अंक विषम संख्या में होते हैं, जैसे कुछ वेदी है, मंदिर है, कुछ स्थान होते हैं, तो उनकी आय निकाली जाती है। और आय जब विषम होती है तो विषम सामान्य रूप से अच्छी मानी जाती है। तो कहीं न कहीं इधर का पहलू, इधर का तर्क वहाँ लगाते हुए संख्या के साथ भी 501, 251 आदि उसे विषम करने का अभिप्राय हो, या एक जोड़कर उसको भाग लगाते समय वो सम में नहीं आता हो, ऐसा कुछ उसका उद्देश्य होने के कारण से प्रत्येक संख्या के पीछे 1 लगाने की एक व्यवहारिकता बनी है। ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है कि 501 डालने से ही पुण्य मिलेगा या 501 की ही बोली लगाने से पुण्य मिलेगा। 499 है तो 499 का भी पुण्य मिलेगा। पर एक तो व्यवहारिकता में चलता आया है, लोग कहते हैं कि अरे यार क्या 500 कह रहे हो, 501 लिख दो, तो 1 रुपये में फ़र्क भी नहीं पड़ता, लगने के लिए, बोलने के लिए अच्छा भी लगता है। व्यवहारिकता और जैसे वह विषम संख्या का गणित अच्छा माना जाता है अंक विद्या में, अंक शास्त्र में, तो हो सकता है उस अभिप्राय से भी बोली के पीछे एक शब्द जोड़कर, एक अंक जोड़कर उसको वैसी और संख्या बनाने का प्रयास किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।